क्या 25 जून को भारत ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ जाएगी? क्या अब पाकिस्तान का कोई लड़ाकू विमान, कोई ड्रोन और यहां तक कि कोई मिसाइल भी भारत की नजरों से बच नहीं पाएगी? और क्या डीआरडीओ ने आखिरकार ऐसी तीसरी आंख तैयार कर ली है जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन की हर हरकत पकड़ सकती है? दोस्तों, अगर यह सच है तो भारत की हवाई ताकत में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो पूरे दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को बदल सकता है। 25 जून को डीआरडीओ एक ऐसी घोषणा करने जा रहा है जिसे भारतीय रक्षा इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। यह घोषणा जुड़ी है भारत की स्वदेशी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली नेत्र विमान से, एक ऐसा सिस्टम जिसे भारतीय वायुसेना की उड़ती हुई कमांड पोस्ट कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेत्र विमान आखिर है क्या, यह कैसे काम करता है, यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को कैसे पकड़ता है, इसकी वजह से भारतीय वायुसेना कितनी शक्तिशाली होगी और क्यों 25 जून की तारीख भारत के रक्षा इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि भविष्य में आने वाला नेत्र मार्क II भारत को किस स्तर की ताकत देने वाला है। डीआरडीओ की बड़ी घोषणा भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का सपना लगातार साकार हो रहा है। मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमानों तक और रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों तक भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ आगामी 25 जून को बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स में स्वदेशी नेत्र AWNC सिस्टम को फाइनल ऑन ऑपरेशनल क्लियरेंस देने जा रहा है। यह केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस लंबे सफर का अंतिम पड़ाव है जिसमें वर्षों की रिसर्च, हजारों घंटे की टेस्टिंग और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन शामिल हैं। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC मिलने का अर्थ है कि अब यह सिस्टम पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार माना जाएगा। अब इसे किसी भी सैन्य संकट या युद्ध जैसी परिस्थिति में बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर क्या है नेत्र विमान? अब सवाल आता है कि नेत्र विमान आखिर है क्या? सरल भाषा में समझें तो नेत्र विमान एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है, लेकिन वास्तव में इसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। यह केवल रडार नहीं बल्कि एक पूर्ण हवाई कमांड और कंट्रोल सेंटर है। यह आसमान में उड़ते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है। यह दुश्मन के विमानों को खोजता है, मिसाइलों को ट्रैक करता है, ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखता है और भारतीय लड़ाकू विमानों को रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे अक्सर भारत की तीसरी आंख कहा जाता है। एम्ब्रेयर विमान पर आधारित प्रणाली नेत्र विमान सिस्टम ब्राजील के एम्ब्रेयर विमान पर लगाया गया है। इस विमान को विशेष रूप से संशोधित किया गया है। इसके ऊपर अत्याधुनिक रडार और निगरानी प्रणालियां स्थापित की गई हैं। जब यह विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो इसका रडार सामान्य जमीन आधारित रडारों की तुलना में कहीं अधिक क्षेत्र को देख सकता है। जमीन पर लगे रडार पृथ्वी की वक्रता के कारण सीमित दूरी तक ही देख पाते हैं, लेकिन हवा में मौजूद नेत्र विमान इस सीमा को काफी हद तक समाप्त कर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन की मिसाइलें कैसे पकड़ता है? कल्पना कीजिए कि दुश्मन देश ने अचानक मिसाइल लॉन्च कर दी। ऐसी स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि समय पर चेतावनी मिल जाए तो रक्षा प्रणाली सक्रिय हो सकती है। यहीं पर नेत्र विमान अपनी भूमिका निभाता है। इसके अत्याधुनिक सेंसर और रडार बहुत दूर से आने वाले हवाई खतरों को पहचान सकते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तुरंत चेतावनी जारी की जाती है। इससे भारतीय वायुसेना को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुमूल्य समय मिल जाता है। लड़ाकू विमानों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर सैन्य विशेषज्ञ नेत्र को फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि यह अकेले लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन यह बाकी सभी हथियार प्रणालियों की क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लड़ाकू विमान को दुश्मन की सटीक स्थिति पहले से पता चल जाए
तो उसका मिशन कहीं अधिक प्रभावी हो जाता है। नेत्र विमान यही काम करता है। यह भारतीय फाइटर जेट्स को दुश्मन की लोकेशन, दिशा और गतिविधियों की जानकारी देता है। इससे भारतीय विमान बेहतर रणनीति बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बड़ी ताकत, आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों और गोलियों से नहीं लड़े जाते। आज इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। दुश्मन के रडार, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। नेत्र विमान इन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जनों को पहचान सकता है। यह पता लगा सकता है कि दुश्मन की गतिविधियां कहां हो रही हैं। युद्ध की स्थिति में यह जानकारी बेहद मूल्यवान साबित होती है। 3 विमानों का सफल कार्यक्रम। DRDO ने इस परियोजना के तहत 3 एम्ब्रेयर विमानों को नेत्र प्लेटफॉर्म में परिवर्तित किया। इन विमानों में स्वदेशी मिशन एवियोनिक्स और निगरानी प्रणालियां लगाई गईं। यह काम तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इन तीनों विमानों को पहले इनिशियल ऑन ऑपरेशनल क्लियरेंस के तहत भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। इसके बाद वास्तविक परिस्थितियों में इनका परीक्षण शुरू हुआ। वायुसेना की कठिन परीक्षा। भारतीय वायुसेना किसी भी सैन्य प्रणाली को बिना कठोर परीक्षण के स्वीकार नहीं करती। नेत्र विमान को भी कई चरणों की जांच से गुजरना पड़ा। पायलटों ने उड़ान परीक्षण किए, तकनीकी विशेषज्ञों ने सिस्टम का मूल्यांकन किया, विभिन्न मौसम परिस्थितियों में प्रदर्शन जांचा गया, संचार क्षमता का परीक्षण हुआ, रडार प्रदर्शन की जांच हुई और हर संभावित परिचालन परिस्थिति में इसे परखा गया। इन सभी परीक्षणों में सफल होने के बाद ही अब इसे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया जा रहा है। भारत के पास कितने एवेक्स हैं? वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के पास कुल 6 हवाई चेतावनी और नियंत्रण विमान हैं। इनमें 3 बड़े एवक्स विमान रूस के IL-76 एयरफ्रेम पर आधारित हैं। इन पर इजरायल के फाल्कन सेंसर लगे हुए हैं, जबकि बाकी 3 विमान भारत के स्वदेशी नेत्र सिस्टम हैं। इस तरह भारत ने विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करते हुए अपनी स्वदेशी क्षमता विकसित की है। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत नेत्र विमान केवल एक सैन्य प्रणाली नहीं है, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दशकों तक भारत को इस तरह की उन्नत प्रणालियों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत स्वयं ऐसी जटिल तकनीक विकसित कर रहा है। यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती देती है। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में महत्व भारत के सामने 2 प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोनों देशों के पास आधुनिक हवाई प्लेटफॉर्म मौजूद है। ऐसे में शुरुआती चेतावनी क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नेत्र विमान भारतीय वायुसेना को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है, जिससे किसी भी संभावित खतरे की पहचान पहले की जा सकती है। भविष्य का नेत्र मार्क II विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान नेत्र कार्यक्रम केवल शुरुआत है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव का उपयोग भविष्य के बड़े एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम विकसित करने में किया जाएगा। आने वाले वर्षों में भारत और भी उन्नत AWNC प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है, जो अधिक दूरी तक निगरानी करने और अधिक लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। 25 जून केवल एक तारीख नहीं है। यह भारत की रक्षा तकनीक के विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नेत्र विमान का फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व स्तरीय रक्षा प्रणालियां विकसित करने में सक्षम हैं। यह प्रणाली भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी, हवाई निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में भारत को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेत्र विमान भारत की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।